नाम है कदीर भट्ट साहब। उनसे कभी हुई है मुलाकात? सारे अच्छे हैं, उनके अलावा सारे अच्छे हैं। आपने तो सिर्फ पैसों का वजह नजर आ रहा है और कोई वजदानी तो नहीं कि आपने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, उसके बाद फिर आपने माफ़ी की वीडियोस भी लगाई। तो ये इस तरह के अक्सर आपके मसले बने रहते हैं, कभी आपकी ऑडियो लीक हो जाती है, कभी आप खुद कह देते हैं। खाते क्या क्या हैं आप? धोखे बहुत खाए हैं। ये अपनी सुर को बेचते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। क्या पैसों के बगैर नात खान का गुजारा नहीं है? हमने तो ये सुन रखा है कि कोई लाखों में फीस आपकी, अगर आप कहीं जाते हैं फ्यूल के अलहदा लेते हैं, साथ वाले कैमरामैन के अलहदा लेते हैं, और वहाँ पे जो आपने आना होता है उसके ड्रेस के भी अलहदा ले लेते हैं। शादी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। कितने बच्चे बाकी हैं? आपको इंशाल्लाह इसके बाद बताएंगे। बच्चे कितने हैं? आपको बताएंगे ना, अगले इंटरव्यू में बताएंगे। हाँ, काफ कखां दियां कुलियां रैण खलियां हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल जाट और इस वक्त शहजादा सैफ मलूक सुल्तान अतीक के साथ मौजूद हूं। शायद पाकिस्तान में कोई कान होंगे जो इनकी आवाज से मुतासर ना हो, सुरों के बादशाह सुल्तान अतीक। आप इनकी वीडियोस में देखते होंगे कि पाकिस्तान के नामवर लोग इनके ऊपर पैसों की बारिश कर रहे हैं। उसके अलावा ये कभी इंग्लैंड में, कभी कहीं इनसे बात करते हैं और इनकी जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं, कितने बंगले, कितने पैसे और कितनी गाड़ियां इनके पास, वो भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड में आपने बनाया हुआ इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र, कभी आप उधर कभी इधर, क्या सिलसिला है ये? देखें, जब बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। फिर कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श पढ़ने के लिए तो बस चले जाते हैं। अभी कितना वक्त आप पाकिस्तान के लोगों को मैसर हैं? जी बिल्कुल, मैं पूरा साल हूँ वहाँ, तो एक आध महीने के लिए जाना पड़ता है। अभी तो आप ज़्यादा वक्त रह के आए हैं। 1.5 महीना तकरीबन। 2.5 महीने मुझे पता चला। डेढ़ पौने 2। कितने पैसे लेके आए हैं वहाँ से? यकीन करें कि बिल्कुल ही ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। एक अल्लाह ताला ने हर शख्स का रिज़्क लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से उसको बस मिल जाता है। वो जब पूरा हो जाता है तो उस दुनिया से चला जाता है। हमारा तो कोई वो है नहीं है। मैं तो हंस रहा था जब भी आप कह रहे थे कि पैसों की बारिश होती है। मुझे भी वीडियो बताइएगा जिसमें होती है। एक वीडियो अभी पिछले दिनों में मैंने देखी है, जफर सपारी साहब हैं, आपने ऐसे हाथ रखा हुआ है और वो पैसे रखते जा रहे हैं, आप भी पढ़ते जा रहे हैं। और कभी कभी हो जाता है जब किसी को कोई कलाम अच्छा लगता है तो फिर वो नजराना पेश कर देते हैं। बस रोज़ रोज़ तो ऐसा नहीं हो। सुल्तान भाई, कितने आपके पास बंगले हैं, यानी कि गारे हैं, सिटी हाउसिंग में कोई प्लाट वगैरह भी मुझे इल्म है कि आपके पास है? देखिए, अजान का टाइम है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा कोई प्लाट बंगला कोई कुछ भी नहीं है। बस मैं अपने घर में यहाँ रह रहा हूँ। कोई सिटी हाउसिंग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सब गाड़ियाँ कितनी हैं? एक ही गाड़ी है जो मजबूरन हमें जाना होता है तो बस ली हुई है। वो भी डाउन मॉडल, 8-9 मॉडल है, कोई अप मॉडल भी नहीं। किधर कर रहे हैं फिर इतने पैसे? नहीं, वही तो बात है, मैं खुद हैरान हूँ। आप कह रहे हैं मुझे भी वीडियो बताएं जिसमें इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मैं भी देखूँ कहाँ आ रहे हैं। नहीं, वो तो आपने एक वीडियो नहीं, कई वीडियोस आपको दिखा सकते। देखिए, हर बंदा अपने घर से जाता है, अल्लाह ताला ने उसका रिस्क लिखा हुआ है। हमारे कलाम पढ़ने में जो हदिया वगैरह हमें नसीब होता है या लिखा हुआ है वो मिल जाता है। बस कोई वो बात नहीं होती है। वो भी एक वक़्त पर ही होता है। हर एक इंसान का एक दौर होता है, उस दौर के बाद वो बस आप समझ रहे हैं। मुझे एक ज़रूरी सवाल, जो जिसके लिए मैंने आपसे पैसों का जिक्र किया, कि यहाँ पे बहुत सारे जो मौलवी हजरात हैं, उलमा हैं, वो कहते हैं कि ये नाथान हैं जो ये अपनी सुर को बेचते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। क्या पैसों के बगैर नात खान का गुजारा नहीं है? देखें, मैं तो, आपने शुरू में कहा कि शहजादा सैफ मलूक मेरा नाम लेते हुए कहा है, मैं इसलिए मियाँ साहब का कलाम ज़्यादा पढ़ता हूँ। अपने 70 से 80% जो मेरी पहचान है वो मियाँ साहब, बल्कि 100%। तो कलाम सैफ मलूक अगर आप जाते हैं कहीं पढ़ते हैं तो लोग उसको आप अपनी खुशी से नजराना दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी से इसके बारे में पूछा, कंफर्म किया, और मेरा दिल मुतमईन है। आप खुद बताएं, हज करने जाते हैं, जहाज़ का टिकट देते हैं, मसल्ला लेते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मसल्ले के पैसे लेते हैं, तस्बीह लेते हैं आप पढ़ने के लिए तो तस्बीह के भी पैसे देते हैं। मतलब दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप लेते हैं, ख़रीदते हैं तो उसके पैसे नहीं देने होते। हर चीज़ के जो इस्लाम के साथ रिलेटेड है, वज़ू करने जाएंगे, नमाज जाके पढ़ेंगे कहीं भी तो वो देखें दरियाँ बिछी हैं, कारपेट पड़े हैं, मस्जिद की टूटियाँ, पक्खे से लेकर बहुत सारी, यानी कि एक वसी एक टॉपिक है। हर चीज़ के आपको पैसे देने हैं, देते हैं। उम्रे पे जाते हैं, पैसे देते हैं। उसको कहते हैं कि यार उम्रे पे जा रहा हूँ, टिकट के पैसे ना लो। तो एक बंदा कलाम पढ़ने जा रहा है, सैफ मलूक अगर पढ़ता है, तो अगर आपकी खुशी से दिन रात का सफ़र तय करके जाता है, अपनी आवाज़ लगाता है, घंटा पढ़ता है, तो उसकी उजरत अगर कोई आपको अपनी खुशी से देता है तो बिल्कुल हाँ, डिमांड शंट तय करके आप नहीं जाना चाहिए। वो सुने तो वो तो मेरा
सारी दुनिया को पता है कि हमने तो ये सुन रखा है कि कोई लाखों में फीस आपकी, अगर आप कहीं जाते हैं फ्यूल के अलहदा लेते हैं, साथ वाले कैमरामैन के अलहदा लेते हैं, और वहाँ पे जो आपने आना होता है उसके ड्रेस के भी अलहदा ले लेते हैं। और क्या क्या सुना हुआ आप? बस यही सुना। तो ये इसकी दलील ये है कि आपने सुना हुआ है, ये दलील है इसकी। कितने पैसे लेते हैं अगर आपने? वो पहली बात पकड़ते हैं ना, इसकी दलील ये है कि आपने सिर्फ सुना हुआ है। ये बस वो बिस्तर लोगों सुनी सुनाई बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं उस शख्स से बढ़ के झूठा कौन हो सकता है जो सुनी सुनाई बात पे यकीन करे। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है। हम जहाँ जाते हैं बस अपनी खुशी से कोई देते हैं तो रख लेते हैं, पर वो यानी कोई डिमांड नहीं है कि अगर आपने अभी आपको कोई इस्लामाबाद बुलाएगा आप उससे कुछ भी नहीं मांगेंगे? नहीं। हजार दफ़ा हम उसको पता होता है कि यार ज़ाहिर है 3-4 साथी होते हैं, गाड़ी पे आते हैं तो उसका जो पेट्रोल वगैरह वो हम उन्हें बता देते हैं। उसके बाद जो उसकी खुशी होती है वो उस खुशी में अपनी खुशी से दे देते हैं। खाते क्या क्या है आप? क्योंकि अभी आवाज़ भी लगानी होती है, कुछ तो लिमिटेड होगा। वही खाते हैं जो आदल जट खाता है, कोई नई चीज़ नहीं। फिर तो आप बहुत कुछ खाते होंगे। मैं भी फिर खाता हूँ। फिटनेस का क्या राज है? धोखे बहुत खाए हैं बस। जैसे मोहब्बत में? नहीं वैसे मजाक कर रहा हूँ, ये मजाकन बात ही। खाना वही जो हम सिंपल नॉर्मल खाया जाता है बस, कोई ख़ास नहीं। कैप आप पहन ही रखते हैं, पगड़ी रखते हैं सर पे, क्या वजह है? बाल वगैरह नहीं है या वैसे स्टाइल के लिए? नहीं, अभी आपका इंटरव्यू अगर करते हुए मैं इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ या बगैर इसमें? अब वो मैं देखूंगा तो फिर पता चलेगा। नहीं, आप बताएंगे अच्छा लग रहा है हाँ तकरीबन। तो फिर ये अच्छा लग रहा है तो फिर इसी के साथ रहना पसंद करते हैं। शादी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी। कितने बच्चे बाकी हैं? आपको इंशाल्लाह इसके बाद बताएंगे। बच्चे कितने हैं? आपको बताएंगे ना, अगले इंटरव्यू में बताएंगे। ये अगले इंटरव्यू के लिए रख ले। आप कलाम पढ़ते हैं मियाँ साहब का, आज आपने हमें एक कलाम सुनाना है, वो हक बाउस का, वो आप पढ़ते हैं काफ कखा दिया कुलियाँ, हाँ, मोहम्मद बूटा का। मोहम्मद बूटा का। काफ कखां दियां कुलियां रैण खलियां, चूनेदार हवेलियां टह जानियां ने, वेले औखड़े सोखड़े सजना लंघ जांदे हो, गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने, जदू मौत दा वेला आ जांदा ए, मेहंदियां हत्थां ते लगियां रह जांदियां ने, ओ मुहम्मद बूटिया कर ले तू नमाज रोज़ा, नित्ते अगे मुसीबतां भारियां ने, ते जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज ना भी बाजियां हारियां ने, मुहम्मद बूटिया ए झूठा ही जग सारा, अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने। आपसे दो शेर सैफ मलूक के सुने, उससे पहले 3 सवाल हैं आखिरी मेरे आपसे। एक आपकी ड्रेसिंग के हवाले से है, कपड़े जो आप पहनते हैं बड़े मुनफरिद होते हैं, क्या राज इसके पीछे? यानी बहुत सारे नात ख़्वां हैं जो जिन्हें जब पता चलता है हम जेल हमसे हमसे भी पूछते हैं कि आप उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, देख हर बंदे का अपना अपना शौक़ होता है, तो मुझे कपड़ों का थोड़ा शौक़ है कि मैं कहता हूँ थोड़ा डिफरेंट सा बंदे को लुक नज़र आना चाहिए, तो इसलिए इतना ख़ास भी नहीं है, बस कपड़े और जो कमीज़ होती है अक्सर गर्मियों में आप जो है तो उसके ऊपर इस तरह मोती सितारे वो मिलती नहीं है, मैंने कभी देखी नहीं। वो मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे ना बलोचिस्तान वाली साइड से, 2-3-4 कमीज़ें, तो वो बस काफ़ी सारे कपड़े हैं। नहीं 3-4 ही सूट थे बस, वो पहनता था मैं। हाँ हाँ, आप नहीं बताना चाहते एक अलग बात? कह रहा हूँ, बस सच कह रहा हूँ। नात खान किसको सुनते हैं आप? कि यानी लोग आपको तो सुनते हैं, आप भी तो किसी को सुनते हो? खालिद हसन खालिद साहब को सुनता था बहुत ज़्यादा, वो उन्हीं को वो मुझे बहुत अच्छे उनकी बस। अभी नौजवान लड़कों में से जो अभी नात वगैरह पढ़ते हैं, नूरी अच्छा पढ़ते हैं, मुझे वो बड़ा उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, दोस्त है मेरा, भाई है मेरा। जेलम का एक बहुत बड़ा नाम है कदीर भट्ट साहब, उनसे कभी हुई है मुलाकात? सारे अच्छे हैं, उनके अलावा सारे अच्छे हैं, कोई के अलावा नहीं। मैं जो नाम लिया है नूरी भाई अच्छा, मैं सुनता हूँ उनको, उनके अलावा बाकी भी सारे अच्छे। अपने अपने टेस्ट की बात आपने की है तो थोड़ा मैंने आपको नहीं, वो भी सैफ मलूक पढ़ते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि उनसे अट्रैक्शन हुई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं उनको भी बड़ा सुनता हूँ, और उनके साथ जब मुलाकात होती है तो उनको मैं कहता हूँ कि मुझे ज़रा मियाँ साहब के शेर सुनाएं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं वो, बहुत अच्छा।
और सदाबहार आवाज़ है, अभी तक कायम दायम है माशाल्लाह, मज़ीद अल्लाह कायम दायम रखे। बिल्कुल ठीक। अभी चंद वीडियोस आ रही है नाथ खान हजरात की, किसी में वो एक शायद कादरी साहब है उनकी रिम जिम वाली, तो ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या सबका यही अट्रैक्शन होती है कि पैसे ले लें? देखिए आपको खुद पता है कि क्रिटिसाइज़ आवाम ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा करती है, और जो पॉजिटिव बात होती है उसको काम किया जाता है। तो अगर उन्होंने शायद कादरी साहब ने ऐसा किया है तो उनकी नीयत है, वो पता नहीं किस अंदाज में कितनी वजदानी कैफियत में थे, तो फिर लोगों ने अपनी अपनी सोच है। मैं तो हाँ, उसमें तो सिर्फ पैसों का वजह नज़र आ रहा है और कोई वजदा नहीं तो नहीं नज़र। दिल के हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं ना, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या पता वो कितनी कैफियत में थे या क्या था। बहरहाल ये उनका फिर भी मामला, मैं कहता हूँ कि हमें अच्छा रखना चाहिए ना, दूसरे के लिए ना अच्छा ज़हन रखना पिछले चाहिए। दिनों में आपने एक बात कह दी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, उलमा आपसे नाराज़ हो गए कि आपने कहा कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तो उसके बाद फिर आपने माफ़ी की वीडियोस भी लगाई। तो ये इस तरह के अक्सर आपके मसले बने रहते हैं, कभी आपकी ऑडियो लीक हो जाती है, कभी आप खुद कह देते हैं। तो बेसिकली आपका जो, मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूँ पीछे से, तो वो तो सारे बरेलवी हैं और बड़ा पीरों फ़कीरों को मानने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को अपना मुर्शिद मानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ और मुसलमान हूँ डंके की चोट पे। सुन्नी है और मुसलमान भी। हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अभी वीडियो का अख्ताम करते हैं और साथ में आपको दो अशार सुल्तान साहब की आवाज़ में सुनाते हैं। अगर इनसे सैफ मुलूक ना सुने तो ज़्यादती होगी, तो हमें याद रखिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगा तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मियाँ साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मैं अभी भी वहाँ पर पढ़ के आया एक जगह। मियाँ साहब कहते हैं, के सजनों रब नल यारी लाके दिल कदी नहीं टुटदा, ओ रब दे नां दा लगया बूटा रब दी सौ नहीं सुकदा। एक और, हाँ सजनों रब दे नां दा लगया बूटा रब दी सौ कदी नहीं सुकदा। ते बाग अंदर एक बुलबुल बोले उदे नाल बुलंदी लाली, जिन्ना दा जग ते कोई ना मुहम्मद रब उन्ना दा वाली।